आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जे.आर. मीणा, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज में। देखिए, अपने सिलेबस के अनुसार जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिसमें आपने इससे पहले आदिकाल के 3 पाठ थे वो हुए। उसके बाद भक्ति काल, जिसमें कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास। तो अब तुलसीदास का चल रहा है अपना। तो तुलसीदास के जो जीवन परिचय है, उनकी जो काव्य रचनाएँ हैं, वो सारी चीज़ किस प्रकार की भक्ति है वो सब उसमें अगले चैप्टर में बता चुका हूँ। और अब जो इससे पहले मैं तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका के 3 पद आपके सिलेबस में थे, वो भी मैंने आपको डाल दिए हैं। और अब जो है तुलसीदास के द्वारा रचित बालकांड, जो कि किस में से लिया है, रामचरितमानस में से लिया गया है, उसमें से 5 पद आपके रखे, उन्हीं के विषय में आज चर्चा करना चाहता हूं। और जो व्याख्या है, व्याख्या का विश्लेषण आपसे पूछा जाता है, तो व्याख्या के अंतर्गत एक संदर्भ होता है जिसमें लेखक परिचय किताब की जानकारी दी जाती है। प्रसंग होता है जो ठीक व्याख्या की पूर्वी स्थिति का चित्रण होता है। उसके बाद पूरी व्याख्या है उसका विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद आपको विशेष में पूछा जाता है। तो विशेष में जो चीज़ें हैं कि किस चीज़ का वर्णन किया है, कैसे किया है, और किस किस शब्द अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो सीधी बात है कि बालकांड में प्रभु श्री राम के जो जनकपुर गए हैं अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में, राम लक्ष्मण, और उधर से गौरी पूजन के लिए जो सीता आई है अपनी सखी सहेलियों को साथ लेकर, उस दोनों ने एक दूसरे प्रभु श्री राम एक दूसरे का अपने देखा है, तो एक दूसरे का मन जैसे आकर्षित हुआ है, बस उन्हीं को इसमें दिखाया गया है। और जो दिया है कि दोहा चौपाई है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आपके पहला पद जो है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, आपकी जो बुक है वो आदिकाल भक्ति काल वाली है। तो देखिए, पहला जो पद है उसमें क्या दिया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया है। तो देखिए क्या दिया है, कंकन किकिन नुपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन धुंध भी दीनी मनसा विश्व विजय कर कीनी, अस कहीं फिर चितई तेई ओरा, सिय सुख सिय मुख सस भई नैन चकोरा, बहे बिलोचन चारु है चंचल, मनों सकुच निमतजे दिगंचल। तो देखिए, ये जब राम लक्ष्मण जो पुष्पवाटिका है उसमें विहार करने गए हैं, तो वहीं गौरी पूजन के लिए सखी सहेलियों को साथ लेके कौन आती है, सीता। तो अब सीता जो आ रही है उसकी सखी सहेली है, सीता है। उन्होंने क्या है, कंगन है, करधनी है, और नुपुर पायल पाजिब जैसे श्रृंगारिक जो है संसाधन, इसका मतलब जो पहन रखे हैं, उनकी जो आवाज़ है वो आ रही है। तो देखिए, कंकन किंकन नुपुर धुन सुन, कि राम लक्ष्मण उसमें ऑलरेडी पहले से ही घूम रहे हैं। तो जैसे सीता आई है उसकी सखियों के साथ में, तो कंकन, कंकन का मतलब कंगन हाथ में फेरे हुए हैं, और करधनी किंकनी, के कंकनी का मतलब किंकनी जो है वो क्या है, करधनी, जिसको अपनी भाषा में कोंदनी बोलते हैं अपन। नुपुर जो पायल है उनकी ध्वनि सुनाई देती है। कहत लखन सन राम हृदय गुण, राम ने विचार करके अपने हृदय में विचार करके क्या किया, कहत लखन, अपना जो छोटा भाई लखन है उससे
उनके विषय में बताते हैं। क्या कहते हैं? मानव मदन दुंदुभी दीनी, मानव, जानव, जनु, मनु, मानो आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानव मदन दुंदुभी दीनी कि सीता का आगमन उसी तरह का संकेत कर रहा है जैसे कामदेव जो होता है, मानव मदन दुंदुभी, जैसे कामदेव डंकी की चोट देकर विश्व विजय करने चला हो, ठीक उसी प्रकार कौन आ रही है? सीता आ रही है। तो मानव मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय के कीनी कि मानव कामदेव संसार पर विजय जीतने के लिए डंकी की चोट देकर आगे बढ़ रहा है ना, ठीक उसी तरह से कंगन, किंकिन और नुपुर की ध्वनि करती हुई सीता का आगमन पुष्पवाटिका में दिखाया है। क्या दिया है? अस कहीं, अस का मतलब है ऐसे, अस कहीं फिर चितई कहीं हो रहा, तो प्रभु श्री राम ने उस ओर देखा जिधर से सीता आ रही थी। अस कहीं फिर माने मुड़कर, चितई अपने मन को उस ओर मुड़ा दिया जिस ओर से सीता आ रही थी। क्या दिया? सिय मुख शशि, सिय का मुख कैसा दिखाया है? शशि चंद्रमा के समान सुंदर दिखाया है। भय नैन चकोरा, अरे चंद्रमा के समान मुख वाली सीता को देखने के लिए राम प्रभु के नैन भी कैसे हो गए? चकोर पक्षी की तरह। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को लगातार देखता है ना, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम के नयन चकोर बन गए। क्या दिया है? बहे बिलोचन चारु एन चंचल। अब सीता की सुंदरता को देखकर भगवान के नेत्र जो है ना, वो क्या बन गए? बिलोचन। बिलोचन का मतलब नेत्र, चारु माने सुंदर है, चंचल का मतलब है स्थिर। जो सुंदर नेत्र थे राम के वो क्या हो गए? स्थिर हो गए। किसको? सीता की रूप सौंदर्य को देखकर। क्या दिया है? मनौ सकुच निमि तजे दिगंज, जैसे निमि शब्द आया है। निमि कौन था? जनक जी के पूर्वज। जनक जी के पूर्वज बताया जाता है कि निमि का पलकों में निवास है। इसका मतलब कि मनौ सकुच कि जैसे निमि जो है, निमि पूर्वज जनक का पूर्वज है, जैसे मानो निमि क्या है कि दामाद और बेटी का मिलन देखने के लिए अपने दिगंचल दो है जो नेत्र है ना, उनको झुका लेते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है? मनो सकुची। सकुची का मतलब है सुचाना या फिर शर्मिंदगी महसूस करना कि मानव सकुच नमे तजिल दिंगल, कि जैसे जो पलक हैं वो स्थिर हो जाते हैं और निमि जी की तरह उनके पलक हैं वो ठहर जाते हैं। देख सिए शोभा सुख पावा, जैसे ही सीता को देखा बहुत सुख का अनुभव किया, क्योंकि इतनी लावण्यता, इतनी सुंदरता, इतनी शोभा जो दिखाई है सीता की। देख सिए शोभा सुख पावा, जैसे ही सीता जी को देखा प्रभु श्री राम ने अपने मन में बहुत सुख का अनुभव किया। हृदय सराहत वचन न आवा, और उसका हृदय में, अपने हृदय में सीता की सराहने के लिए कोई वचन नहीं आ रहे थे। इतनी सुंदर थी सीता, जिसकी वजह से राम का मन आकर्षित हुआ है, तो उनकी सराहना करने के लिए वचन भी उनके पास नहीं थे। जन ब्रंच सब निज निपुणाई, ऐसे लगता है, राम कहता है कि ऐसे लगता है जैसे क्या दिया है? जनु, जैसे जिस प्रकार विरंची, विरंची का मतलब है विधाता, विधाता का मतलब परमात्मा, सब निज निपुणाई, अरे विधाता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसको बड़ी निपुणताई का मतलब है बड़ी चतुराई के साथ इसको बनाया गया है। विरचि विश्व विरचि, विधाता ने क्या दिया है? विश्व के प्रगट खाई और संसार में इसको बनाकर भेजा है। इस तरह से राम ने जो सीता है उनके रूप सौंदर्य को देखकर विधाता को भी क्या है, उन्होंने मतलब फुर्सत के समय में उसको बना के भेजा। इतनी सुंदर है सीता। सुंदरता को सुंदरन करेगी, अरे सुंदरता है इसलिए जहाँ भी जाती है ना वो सीता, वहाँ सब परिवेश, वातावरण, घर, कहीं भी सबको क्या कर देती है? सुंदर। अब जो पुष्प वाटिका में आई है तो वहाँ से आने से भी वहाँ का परिवेश है ना वो सुंदर हो गया। सुंदरता को सुंदर करे छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई, जैसे सुंदर घर के अंदर छवि ग्रह, छवि ग्रह का मतलब है
सुंदर घर के अंदर दीपशिखा के समान, जैसे सुंदर घर में दीपशिखा और जला दी जाए तो वो घर बहुत अत्यधिक सुंदर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सीता जी दीपशिखा के समान सुंदरता प्रदान करने वाली बताई है। तो उपमा दी है, समझ लो। तो क्या है, सब उपमा कवि रहे जुठारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितनी भी उपमा दी गई है सीता जी के विषय में वो सारी की सारी झूठी है। क्या दिया है, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कि जितने भी कवि हैं किसी ने भी ठीक से सीता जी की उपमा नहीं दी है, सब लोगों ने झूठी उपमा दी है। के पटतरो के ही पटतरो विधे कुमारी, विधे 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 कौन है, जनक जी हैं, और कुमारी का मतलब है विधे, जनक जी की कुमारी पुत्री कौन है, सीता। पटतरो, पटतरो का मतलब है समानता लिए, इसका मतलब विधे कुमारी जो जनक जी की दुलारी सीता है ना, उसके समान किसी भी कवि ने कोई उपमा नहीं दी है। जितने भी दी हैं वो क्या दी हैं, वो झूठी हैं। तो क्या दिया है, सिय शोभा ही वर्ण प्रभु आपने दशा विचार। दोहा में लिखा है सिय शोभा ही वर्णी, सिय की सुंदरता जो है अपने हृदय में उसको वर्णन नहीं कर सका। क्या दिया, सिय शोभा ही वर्ण प्रभु आपने दशा विचार, कि अपनी जो दशा है उस दशा के विषय में विचार कर जो प्रभु राम है ना, वो सिया की क्या है, शोभा का वर्णन नहीं कर पाए। विचार कर ही उसकी सुंदरता के विषय में सोचकर रह गए, वो भी वर्णन नहीं कर सके। बोले सुच मन अनुज सन वचन समय अनुहारी, इसका मतलब बोले सुच मन, अपने पवित्र मन से बोले सुच मन अनुज सन, जो अनुज है जो लक्ष्मण है उनसे सिया की सुंदरता के विषय में अपने पवित्र मन से उन्होंने वचन उच्चारे, अर्थात कहे कि सीता इस तरह की है, उसका सौंदर्य, उसका रूप लावण्य जो है ना वो बड़ा आकर्षित करने वाला है। तो जो प्रभु श्री राम ने सीता जी की सुंदरता देखी है उसके विषय में अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बताया है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, छंद, दोहा और चौपाई भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना विशेषता में लिखने के काम आते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पाठ का विश्लेषण करना है, ठीक है। एक वीडियो में एक ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इतना ही मैं कर पाऊँगा, और फिर अगली वीडियो में अगले पद को रखूँगा। और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।